हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग 7 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट ग्रुप डी का पेपर इसमें हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 7 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देख चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ 11 अक्टूबर को जिनका भी एग्जाम है, जो भी हुबली जोन से फॉर्म भरे हैं, तो आप लोग देख के जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरह का क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में आ रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरभ घोषाल जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में जो कांस्य पदक जीता था वह किस खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक दहेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या दहेज प्रथा अपराध के बारे में किस एक्ट में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका दहेज निषेध अधिनियम 1961। उसके बाद था एक अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अनुसूची 8 के अंतर्गत कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है, तो 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल्स था, अनुच्छेद से था कि अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कौन सा ऋण सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है, तो आप लोग कमेंट पे इसका आंसर जरूर बताएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कि लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है, तो लिटमस पेपर के बारे में पूछा गया था कि किससे बनाया जाता, लाइकेन, इसका राइट आंसर होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगर एसिड रेन का पीएच वैल्यू 5.6 है, वहाँ पे पूछा गया था कि अगर एसिड रेन उसका पीएच वैल्यू 5.6 है, अगर यह नदी में मिल जाए तो क्या होगा, तो वह अम्लीय हो जाएगा, इसका राइट आंसर अम्लीय होता। उसके बाद पूछा गया था कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो वहाँ पे यदि मेंडलीव पूछा गया है तो एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास हो जाएगा। यदि मोसले पूछा गया है तो मोसले का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। सिर्फ मोसले ने ही एटॉमिक नंबर पे सजाया, बाकी जितने भी पहले मतलब कि आए थे साइंटिस्ट, उन्होंने सारे को एटॉमिक मास पे ही मतलब कि पीरियोडिक टेबल पर एलिमेंट को अरेंज किए थे। तो मेंडलीव के बारे में यदि पूछा गया है तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि C3H8 और C5H12 के एटॉमिक मास का डिफरेंस क्या होगा, तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे C3H8 है, मीथ ईथ प्रोपेन है, तो प्रोपेन है तो कार्बन का एटॉमिक मास हो जाता है आपका 12, यहाँ पे 3 कार्बन है, 12 या 36 हो गया। उसके बाद H का परमाणु भार होता है आपका 1, 8 है, तो 8 गुना 1 8 हो जाएगा, तो 36 और 8 44 हो गया। उसके बाद दूसरा का है आपका C5H12 है, तो 1 कार्बन 12 होता है, तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 12 पंचे 60 हो गया, और 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 12 है, तो 12 गुना 1 कर देंगे, तो इधर हो गया 72। दोनों का अंतर पूछा था परमाणु भार का, तो 72 - 44 करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर 28 हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर लेंस का पावर -6.5 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ निकालना था, तो फोकल लेंथ बराबर हो जाता है आपका P बराबर 1/f, इससे निकाल सकते थे, P की जगह वैल्यू पुट करते और यहाँ पे आप लोग निकाल सकते थे, तो आंसर आपका निकल जाता -15.38 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाता। किसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब हम लोग घर पे किसी भी प्रकार की सजावटी लाइट जो होता है उसे हम लोग लगातार जो जोड़ते हैं उसे घर पे, तो वह श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जो लड़ियाँ वगैरह होता है या बल्ब होता है सजावटी लाइट, वह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद था कि क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, डोबेनियर के जो है त्रिक नियम के अनुसार क्या सही है, तो सबसे पहले क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, उसके बाद आयोडीन होता, ये आपका राइट आंसर होता। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें ऐसा पूछा गया था कि जो द्विविस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला जो एलिमेंट होता है वह डिस्प्लेसमेंट कर देगा, ऐसा इसका राइट आंसर होता। उसके बाद फर्स्ट एनर्जी लेवल में कौन आता है, तो उत्पादक, इसका राइट आंसर होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, HIV एड्स किससे नहीं फैलता है, ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को वहाँ पे टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बच्चों को गाजर खिलौने से
क्या दूर होता है, यानी कि यदि हम लोग गाजर का सेवन करेंगे तो उससे कौन सी बीमारी दूर होगा, तो रतौंधी। तो यदि गाजर बच्चों को खिलाया जाए तो रतौंधी से मतलब कि रतौंधी का शिकार नहीं बनेगा। उसके बाद था कि मद्रास हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस कौन थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में पिग का हार्ट किस देश ने ट्रांसप्लांट पहली बार किया था, तो इसका राइट आंसर यूएसए हो जाता। उसके बाद अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता अनंत। यदि फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था कि अगर वोल्ट दिया गया था कि 20 वोल्ट, उसके बाद करंट दिया गया था 2 एम्पेयर, क्षमता दिया तो क्षमता पूछ रहा था, तो P बराबर VI होता है। तो यहाँ पे सारे का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं तो 40 वाट इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि फेफड़ों में कुपिका का क्या काम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता हवा और रक्त का आदान प्रदान करने के लिए। मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं छूती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता बिहार। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि असम में बाघ के लिए प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो मानस इसका राइट आंसर हो जाता। तो ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।